दिस विल बी अ लर्निंग वीडियो एज प्रॉमिस्ड। हफ्ते में एक या 2 हफ्ते में एक लर्निंग वीडियो में लाने की बहुत ज्यादा कोशिश करूंगा। ये वो वाला होगा। अब से ये एक सीरीज शुरू होने वाला है स्मार्ट मनी का, एक बेसिक्स और कहीं ना कहीं आप इंटरमीडिएट स्टेज तक इसको देखेंगे। बहुत लोगों ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया है मेरे से कि प्लीज स्मार्ट मनी के ऊपर बता दीजिए, और मैंने हमेशा बोला है 5 मिनट पे समझाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा है अब से एक सीरीज हम चालू करने वाले हैं, ताकि एटलीस्ट आप इसका सारा फुल स्ट्रक्चर से लेके कैरेक्टर से लेके सब कुछ समझ पाए और इसका पावर देख पाए। इसका पावर देख लीजिए, इससे थोड़ा पैसा कमा लीजिए, क्या होता है नहीं समझ लेंगे। इससे क्या होगा, हम जो एनालिसिस वीडियोस में डालता रहता हूँ हर एक दिन के लिए, आपको आसानी होगा समझने में। मैं बहुत ऐसा टर्मिनोलॉजीज यूज करता हूँ, इम्बैलेंस से लेके इनएफिशिएंसी से लेके स्ट्रक्चर से लेके कैरेक्टर से लेके हर एक चीज जो बहुत लोगों को समझने में बहुत दिक्कत होता है, और वो लोग समझ नहीं पाते क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी भी ट्रेडिशनल चीजें यूज हो रहा है मार्केट पे, मतलब वो लोग अभी भी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं आप लोग इस चैप्टर्स को ठीक से देखिए। लेंदी हो सकता है, आई डोंट केयर अबाउट द टाइम। जिनको देखना है वो जरूर देखेंगे, बिकॉज आपको ऑब्वियसली आगे देखना है, आगे जानना है। तो टाइम के बारे में मैं नहीं देख रहा हूं, और मैं डायरेक्टली यहाँ पे चला जाऊंगा पूरा एकदम, मतलब बेसिक से चालू करेंगे, इंटरमीडिएट लेवल तक मैं खींचने की तैयारी कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग इसको यूज कर पाए। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी से नहीं होगा, प्रैक्टिकली भी आप इसको यूज कर पाए। और ये एक सीरीज चलने वाला है, हर एक वीडियो में कुछ गोल्स होगा, कुछ एम्स होगा, वो कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, एकदम सिंपल होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और ये वाला सीरीज शुरू करते हैं। स्मार्ट मनी के ऊपर से हम बात करेंगे। ठीक है, पहले स्मार्ट मनी के ऊपर से क्या समझना होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद कैसे ये डिफरेंस है दूसरे चीजों से वो भी हम समझ लेंगे, एंड लाइव में जाकर एग्जांपल्स देखेंगे, एंड उसको नेक्स्ट टाइम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे मार्केट पे। मतलब इंप्लीमेंटेशन मतलब बैंक निफ्टी हो वट एवर इंस्ट्रूमेंट यू आर ट्रेडिंग, यू हैव टू इंप्लीमेंट इट, अदरवाइज आप उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे तो कैसे होगा। तो चालू करते हैं चैप्टर को। स्टे ट्यून्ड एंड हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो व्हाट इज स्मार्ट मनी? देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि स्मार्ट मनी क्या होता है, तो फिर हम जो यूज करते हैं वो क्या स्मार्ट नहीं है, हम अनस्मार्ट मनी यूज करते हैं, हम नो स्मार्ट मनी यूज करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको सिंपल बात बताता हूं। जो टॉप टायर पे बैठे हैं, दे डोंट फॉलो द मासेस, दे डोंट फॉलो द लिक्विडिटी, दे डोंट फॉलो द हर्ट। ये वाला चीज होता है। तो जो चीज हर्ट फॉलो करता है, मतलब हम जैसे लोग फॉलो करते हैं, एवरीवन फॉलोज, वो स्मार्ट नहीं है। वो कुछ भी हो जाए, अगर हर कोई बाइक खरीद रहा है तो वो स्मार्ट नहीं है, जो गाड़ी खरीद रहा है वो स्मार्ट है। अगर हर कोई गाड़ी खरीद रहा है तो वो स्मार्ट नहीं है, जो एरोप्लेन खरीद रहा है वही स्मार्ट है। तो सेम चीज है मार्केट में, द थिंग जो सब कोई फॉलो कर रहा है दैट इज नॉट स्मार्ट। अगर यही चीज, यही स्मार्ट मनी अब मार्केट में हर एक कोई फॉलो करने लगेगा, एवरीबडी एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, अगर एवरीबडी फॉलो करने लगेगा, दिस स्मार्ट मनी विल बिकम्स अनस्मार्ट मनी। एकदम सिंपल मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट। द मोमेंट एवरीवन नोज अबाउट एवरीथिंग, the market will try to go beyond that level and try to find something else। मतलब अगर हर कोई ये लेवल को यूज करना चालू कर देगा तो एट द एंड ऑफ द डे वो अनस्मार्ट हो जाएगा। अब सवाल आ सकता है तो हम बता क्यों रहे? देखिए, सब यूज नहीं करते, आप जितना भी कोशिश कर लो, हर कोई अलग अलग पैच ले लेता है, और अल्टीमेटली कोई एक चीजों को हर कोई फॉलो नहीं करता अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी इजी। और ये सारे चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो आपको इजी तो नहीं लगने वाला है, सिंपल रहेगा बट इजी नहीं रहेगा, बहुत हार्ड रहेगा। ठीक है, ओके। तो स्मार्ट मनी ये हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज स्मार्ट मनी, द लेवल्स दैट आर नॉट यूज्ड बाय द मासेस, मतलब जो हर कोई यूज नहीं करता है, दैट इज अ स्मार्ट मनी लेवल, दैट विल बी अ स्मार्ट मनी लेवल। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया, आप टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा एवरीथिंग। आज हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्स और कैरेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो में 1000 प्लस लाइक्स आ जाएगा, मैं एम कर रहा हूं 2000 का, बट 1000 प्लस लाइक्स आ जाएगा तो नेक्स्ट पे हम लिक्विडिटीज के बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे एफवीजीज रहेगा, सब कुछ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैं एक दो आपको बता भी दूंगा कैसे कहां पे कुछ कुछ ट्रेड्स लेके आप इसका पावर को उपभोग कर सकते हो, पावर को आप समझ सकते हो कि कैसे पावर इसका यूज होता है। ठीक है, अच्छा, लेक्चर ज्यादा लंबा होने के कारण मैं फिर से माफी चाहूंगा, समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 1.5 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, आई डोंट केयर, बस आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये सारा चीजें। ठीक है, तो इट विल बी स्मार्ट मनी। अब इसमें स्मार्ट मनी में जो सबसे शुरुआती स्टेज से हम चालू करेंगे वो रहेगा स्ट्रक्चर और कैरेक्टर से। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है और कैरेक्टर क्या होता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मैं पहले कैरेक्टर से चालू करूंगा और फिर स्ट्रक्चर पे हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके। व्हाट इज अ कैरेक्टर? कैरेक्टर सिंपल हो जाएगा, मार्केट में स्मार्ट मनी ले लो, ट्रेडिशनल ले लो, दो ही कैरेक्टर होता है। या तो वो अप ट्रेंड में रहेगा, मतलब पॉजिटिव ट्रेंड में रहेगा मार्केट, दैट विल बी वन कैरेक्टर, या तो वो नेगेटिव ट्रेंड में रहेगा मार्केट पे, दैट विल बी अनदर कैरेक्टर। ठीक है, साइडवेज जो होता है वो एक मिक्स कैरेक्टर रहता है, इंटरनल जोन रहता है साइडवेज, साइडवेज को हम पकड़ नहीं रहे। तो मार्केट का जो मूड है, या तो वो ऊपर का मूड के लिए जाएगा या तो वो नीचे का मूड के लिए जाएगा, इसलिए प्राइस का आपको फ्लक्चुएशन दिखेगा। ठीक है, साइडवेज का बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, साइडवेज में भी अलग तरीके से ट्रेडिंग होता है, वो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन मार्केट का कैरेक्टर में दो ही चीज आता है,
या तो वो पॉजिटिव कैरेक्टर में खुद को पुश करने की कोशिश करेगा या फिर वो नेगेटिव कैरेक्टर में खुद को पुश करने की कोशिश करेगा। ये एकदम सिंपल आपको बताना जरूरी है, सिंपल समझना जरूरी है। ये कैरेक्टर दो प्रकार का होगा कि एक तो पॉजिटिव ट्रेंड हो सकता है, एक तो नेगेटिव ट्रेंड हो सकता है। इसीलिए जब ये टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं, मैं जब ये टर्मिनोलॉजीज यूज करता हूं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब क्या है? अगर मार्केट पॉजिटिव में चल रहा है, इट हैज चेंज्ड इट्स कैरेक्टर टू नेगेटिव। अगर मार्केट नेगेटिव में चल रहा है, इट हैज चेंज्ड इट्स कैरेक्टर टू पॉजिटिव। दिस इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको बोला जाता है CHOCH। मैं आपको बस यहां पे थ्योरेटिकल बता रहा हूं, उसके बाद प्रैक्टिकल देखेंगे, बात की बात है। लेकिन ये क्लियर होना बहुत जरूरी है ताकि कंफ्यूजन जनरेट ना हो। बिकॉज क्या है ना, आप अगर कंफ्यूज हो जाओगे ये वो तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। BBOS ये बहुत सारा टर्मिनोलॉजीज आता है स्मार्ट मनी में। बिकॉज स्मार्ट मनी क्या होता है, जो जितना अनकॉमन चीजें यूज करेगा वही स्मार्ट मनी आ जाएगा। तो मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूं ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। तो व्हाट विल बी अ चेंज ऑफ कैरेक्टर? जब मार्केट अपना कैरेक्टर को चेंज करेगा। कैरेक्टर दो तरह का होता है, या तो पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव। अगर मार्केट पॉजिटिव कैरेक्टर से नेगेटिव में जा रहा है, देन इट इज गोइंग थ्रू अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर मार्केट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, देन इट इज गोइंग थ्रू अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो इट विल बी अ चॉच और चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये हो गया कैरेक्टर का सारा चीजें जो हम बाद में देखते हैं। ठीक है, जो हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे कैरेक्टर में चॉच वगैरह, जो चेंज ऑफ कैरेक्टर्स होता है वो कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। अब स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्ट्रक्चर हो जाता है कि मार्केट स्ट्रक्चर का, अगर मैं एकदम सिंपल देसी भाषा में आपको समझाऊं, तो स्ट्रक्चर हो जाता है कि मार्केट क्या जो कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है उसको ठीक से फॉलो कर रहा है कि नहीं। समझ पा रहे हो? एक कैरेक्टर है मार्केट का, मार्केट पॉजिटिव कैरेक्टर में जा रहा है। अब मार्केट पॉजिटिव कैरेक्टर में जा रहा है, क्या वो पॉजिटिव कैरेक्टर को ठीक से फॉलो कर रहा है? वो कौन हमें बताएगा? वो बताएगा मार्केट का स्ट्रक्चर। वो बताएगा मार्केट का स्ट्रक्चर। जो नेगेटिव कैरेक्टर में मार्केट चल रहा है, तो क्या उसका स्ट्रक्चर को ठीक से फॉलो कर रहा है? अगर ठीक से फॉलो कर रहा है तो वो स्ट्रक्चर को फॉलो करते करते ब्रेक करता रहेगा, जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। अगर नहीं कर रहा है फॉलो, तो अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर को ठीक से वो कैरेक्टर को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो अपना स्ट्रक्चर को चेंज करके कैरेक्टर को चेंज कर देगा और वहां पे हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या मार्केट अपने कैरेक्टर को ठीक से फॉलो कर रहा है? तो स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, कैरेक्टर हमने समझ लिया। ऊपर से मैं फिर से बता रहा हूं, डीप में जाएंगे। स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, कैरेक्टर हमने समझ लिया। अब इसके साथ हम ट्रेडिशनल चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चर को अगर आपको और ठीक से समझना है तो आप ट्रेडिशनल में इसको क्या बोला जाता है और कैरेक्टर्स को ट्रेडिशनल में क्या बोला जाता है। सिंपल है, पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर को हम ट्रेडिशनल में क्या बोलेंगे? ट्रेंड। फॉलो द ट्रेंड। वेयर इज द ट्रेंड? नेगेटिव ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है, दैट विल बी द कैरेक्टर। और स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? स्विंग्स। कि क्या वो ट्रेंड को ठीक से फॉलो कर रहा है। हम ट्रेडिशनल में क्या जानते हैं? अगर मार्केट स्विंग ब्रेक कर रहा है, धीरे धीरे स्विंग ब्रेक कर रहा है, तो अपना वो पॉजिटिव जो बुलिश ट्रेंड है उसको फॉलो कर रहा है। स्विंग अगर ठीक ठीक से नीचे की तरफ फॉलो हो रहा है, तो जो अपना बियरिश ट्रेंड है उसको वो फॉलो कर रहा है। तो इसी को बोला जाता है डाउनसाइड का कैरेक्टर, जो कि नेगेटिव कैरेक्टर होता है मार्केट में स्मार्ट मनी के हिसाब से। और जो स्ट्रक्चर मतलब जो स्विंग्स होते हैं उसको बोला जाता है स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है, या तो वो बुलिश में जाएगा या तो वो बियरिश में जाएगा। ठीक है, इतना हम समझ गए कि कैरेक्टर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है स्मार्ट मनी के हिसाब से, कि व्हाट इज अ कैरेक्टर, व्हाट इज अ स्ट्रक्चर जो स्मार्ट मनी में यूज होता है। ट्रेंड यूज नहीं होता है, बहुत कम यूज होता है। स्विंग्स तो बहुत ही कम यूज होता है, ओनली फॉर लिक्विडिटीज को पर्पस पे यूज होता है। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप ये सारे चीज डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। और हम यहां पे देख लेते हैं कि स्विंग्स और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, जो इसको स्ट्रक्चर और स्विंग्स के हिसाब से बोला जाता है। क्योंकि अगर स्विंग और स्ट्रक्चर एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता तो उसको फिर स्ट्रक्चर क्यों बोलते, उसको स्विंग ही ना बोल पाते हम। तो वो डिफरेंस क्या है वो हम समझते हैं। देखिए, व्हाट इज अ स्विंग? स्विंग विल बी, व्हाट इज अ स्विंग? प्राइस का जो बेंडिंग होता है उसको बोला जाता है स्विंग। प्राइस कैसे मूवमेंट होता है? प्राइस कभी भी यूनिडायरेक्शनल वे में मूवमेंट नहीं करता है। प्राइस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? प्राइस विल ऑलवेज बेंड। ये प्राइस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। बिकॉज कोई यहां पे खरीदेगा, ऊपर में बेचेगा, ऊपर में जो बेचेगा वो ऊपर में खरीद रहा है, तो वो और ऊपर मार्केट को ले गया, फिर से उसने बेचा, तो क्या हुआ? ये सारा चीजें होता रहेगा मार्केट पे। देयर विल बी ऑलवेज फ्लक्चुएशन। यू वोंट सी अ प्राइस मूविंग यूनिडायरेक्शनली अनलेस एंड अनटिल देयर इज ह्यूज न्यूज, और या फिर ऐसा होगा कोरोना आ गया, अलग बात है। तो प्राइस का क्या होता है स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स की? प्राइस हमेशा बेंड होता है और इस बेंड को बोला जाता है स्विंग। बेंड को बोला जाता है स्विंग। अब कोई महापुरुष 1 सेकंड का स्विंग देखेगा, कोई 1 डे का देखेगा, उस पर हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं प्राइस का बेंडिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, अच्छा, तो स्विंग बोला जाता है, प्राइस का बेंडिंग को बोला जाता है स्विंग। अब स्विंग और स्ट्रक्चर में डिफरेंस बस नजरिए का होता है। स्विंग और स्ट्रक्चर में डिफरेंस, एक सेकंड, स्विंग और
स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस बस नजरिया का होता है, लेकिन स्ट्रक्चर इज ऑलवेज ग्रेटर देन पावरफुल, मोर पावरफुल देन स्विंग्स। क्यों, चलिए वो भी समझते हैं। ये एक स्विंग है मार्केट का, ये एक स्विंग है मार्केट का, ये एक मार्केट का स्विंग है, ठीक है। अच्छा मैं छोटा करके दिखाता हूं, ये एक मार्केट का स्विंग है, ओके, ये लो, ये एक मार्केट का स्विंग है। अब स्विंग का थ्योरी हमें बताता है, स्विंग का थ्योरी अगर आप लगाओगे, प्रॉपरली लगाओगे, तो सपोज ये 1 डे का चार्ट है, तो एक टाइम के बाद आपको इतना सारा ये पीछे का चार्ट आप देखोगे नहीं, बिकॉज आप धीरे धीरे सामने की तरफ जा रहे हो, धीरे धीरे सामने की तरफ जा रहे हो, तो आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे स्विंग हाइज ना ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है। दिस इज व्हाट स्विंग्स लैक अबाउट, जहां पे स्विंग का थ्योरी इनकम्प्लीट हो जाता है कि स्विंग अगर आप ब्रॉडर टाइम फ्रेम तक एनालिसिस करते हो तो ठीक है, लेकिन एक चार्ट को देखते देखते अब आप 3 महीने पहले का डाटा नहीं देख रहे हो, आप 3 हफ्ते का डाटा देख रहे हो, धीरे 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 आप 3 दिन का डाटा देख रहे हो, लोअर टाइम फ्रेम पे जा रहे हो, तो इससे क्या होता है, स्विंग जो होता है बहुत इनकॉम्पिटेंस डाटा देता है, इनकॉम्पिटेंस चीजें हमें बताता है, जिससे हम मैनिपुलेट हो जाता है वो चीजों को करने के लिए। तो दिस इज स्विंग कि यहां पे प्राइस देखो, प्राइस धीरे धीरे अपवर्ड्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड, क्या वो पॉजिटिव ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं आपको पॉइंट्स हिसाब से बताता हूं कि व्हाट विल बी स्ट्रक्चर, देयर शेल बी, वहां पे देयर शेल बी ऑलवेज अ, जस्ट अ सेकेंड, देयर शेल बी ऑलवेज अ हायर स्विंग ब्रेक, हायर स्विंग ब्रेक, ठीक है, हायर स्विंग ब्रेक, देयर शेल बी ऑलवेज अ हायर स्विंग ब्रेक। मतलब स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करने के लिए जो उसका लास्ट हायर हाइज होगा, हायर स्विंग होगा, उसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट होगा हमेशा स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करने के लिए। मतलब कैसे डिफरेंशिएट होता है, सपोज दिस इज अ डाटा, सपोज दिस इज अ डाटा, और आपको यहां पे दिख रहा है ऐसे एक हुआ, ठीक है, ऐसे एक हुआ। अब देखो यहां पे स्विंग हमें क्या बता रहा है, यहां पे अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करोगे और स्विंग को फॉलो करोगे तो क्या होगा, यहां पे देखो हायर हाइज आया, जो यहाँ पे हायर हाइज था, यहाँ पे हायर हाइज आया, तो आप यहाँ पे मजे में हो कि स्ट्रक्चर को मार्केट, कैरेक्टर को मार्केट फॉलो कर रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पे थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट किया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह दिख जाएगा लोगों को, यहाँ पे आ गया हायर हाइज, यहाँ पे आ गया हायर हाइज, यहाँ पे आ गया हायर हाइज, आपने यहाँ पे फिर से आपको लगने लगा ओ ओके मार्केट इज गोइंग अगेन टुवर्ड्स अपवर्ड, तो मार्केट अपना बिल्कुल अप ट्रेंड में है। यहाँ पे देखो फिर से आ गया हायर हाइज, ओ ओके मार्केट इज गोइंग अपवर्ड्स, तो आप यहाँ पे बाई कर लोगे, मार्केट थोड़ा ऊपर से नीचे आ जाएगा। क्यों, क्यों, बिकॉज आप सिर्फ स्विंग की थ्योरी को देख रहे हो जहां पे हाइस तोड़ रहा है, लेकिन आप स्ट्रक्चर ओवरऑल को नहीं समझ रहे हो कि जहां पे हायर स्विंग ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज द हायर स्विंग लास्ट ईयर, ये जो पहले में था शायद हो सकता है ये दिसंबर में बना, और मिडिल वाला टाइम ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में आप देख रहे हो, तो आपको दिख रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, आप पूरा चीजें कर रहे हो, लेकिन आप दिसंबर का डाटा देखे नहीं। क्यों देखना है भाई, 6 महीने पुराना अगर हम सिर्फ पुराना जाते रहेंगे तो हायर स्विंग तो अब 2 साल पहले भी आ जाएगा, 2 साल पहले भी हायर स्विंग आ जाएगा, कोई ना कोई स्विंग तो ऐसे भी रहेगा। इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैं बताऊंगा कि कैरेक्टर इसमें चेंज कैसे होता है वो बाद में देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसलिए कि अगर स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करना होगा देन देयर मस्ट बी अ हायर स्विंग ब्रेक, मतलब जो एक मेजर हायर स्विंग रहेगा उसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं ठीक से आपको बताता हूं तो ये रहेगा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहेगा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहेगा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, व्हाई, बिकॉज द हायर स्विंग इज नॉट येट ब्रिज्ड। जो स्विंग की थ्योरी कवर नहीं करता है, स्विंग का थ्योरी बोलता है कि हायर राइज आ गया, गो फॉर द बाइंग ट्रेंड, गो फॉर इट, बट वहां पे आ जाएगा कॉम्प्लिकेशंस, वहां पे आ जाता है जो स्मार्ट मनी प्ले आउट करते हैं, हम प्ले आउट नहीं करते, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग बोल सकते हैं ये सब क्यों बता रहे हो, दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। स्मार्ट मनी में ये एक टिप ऑफ एन आइसबर्ग है, मतलब ये मैं आपको बस एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये अगर 0.5% है तो आप सोचो 100% तो कोई जा भी नहीं सकता है, 50% क्या आ सकता है, तो मैं आपको बस ये बता रहा हूं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या है, व्हाट इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स विल बी अ पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे हायर हाइज जो कि हायर स्विंग से उसको ब्रीच मार्केट करना चाहिए। मतलब अगर मार्केट अपना हायर स्विंग को ब्रीच कर रहा है तो वो स्ट्रक्चर पे ब्रेक है और वो अपने कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, डिसाइडिंग द ट्रेंड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बताऊंगा जो को, अच्छा ठीक है वो बाद में बताते हैं, नहीं तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो कभी और बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी क्या जानना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स यही होगा कि जहां पे हायर स्विंग्स का जो हाइज है वो कंप्लीटली ब्रीच्ड हो रहा है। अगर कंप्लीटली वो ब्रीच नहीं हो रहा है तो वहां पे हायर हाइज कंसीडर नहीं करेंगे हम, ठीक है। हायर हाइज स्विंग की थ्योरी में आ जाएगा, लेकिन
स्ट्रक्चर की थ्योरी में नहीं आएगा। और अगर आप उसको फॉलो करोगे, आप देख लेना आप कितना बार फंसते हो और कितना बार नहीं फंसते हो। अगर आप फॉलो करोगे तो आप कितना बार फंसोगे, आप कितना बार नहीं फंसोगे, आप देख लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। क्वेश्चन क्या है? ये रहा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है? यस और नो कमेंट में बताइए। दिस विल बी नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। ओके, सेम टू सेम ये रहा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या ये एक स्ट्रक्चर पे ब्रेक है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। और क्या ये एक स्ट्रक्चर पे ब्रेक है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 1, 2 और 3 का मुझे आंसर बताइए यस और नो में, ठीक है। डेफिनेशन देना चाहे तो आप दे सकते हो। ओके, तो सेम टू सेम जस्ट लाइक जो हमने पॉजिटिव ट्रेंड में डिस्कस किया, वही चीज नेगेटिव में भी होगा। पॉजिटिव में कैरेक्टर अपसाइड है, बुलिश कैरेक्टर पे है मार्केट। नेगेटिव में कैरेक्टर क्या है? नेगेटिव में है, जो कि ट्रेंडिंग मतलब ट्रेडिशनल वे में हम ट्रेंड बोलते हैं कि बेयरिश ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। ओके, तो सेम टू सेम इसको अगर हम चार्ट पे जाके एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इसको अगर हम चार्ट पे जाके डिस्कस कर लेते हैं। और एक चीज एज अ स्टार्टिंग फेज अगर आपको करना है, आप लोग 2 टाइम फ्रेम को फॉलो कर सकते हो। कौन सा 2 टाइम फ्रेम को आप लोग, जस्ट सेकंड, अगर आपको करना है तो आप लोग 2 टाइम फ्रेम को फॉलो कर सकते हो इसको ड्रॉ करने के लिए। कौन सा हो जाएगा? 1 आवर और 15 मिनट। वाई नॉट 1 डे, वाई नॉट बिलो 15 मिनट? 1 डे में करेंगे। 1 डे में करने से क्या हो जाएगा, आपको चीजें क्लियर नहीं दिखेगा, बिकॉज बहुत सारे गैप्स रहेंगे, बहुत कम दिखेगा और फिर 2022 में नहीं जाने का मन करेगा। तो इसलिए 1 आवर पे कीजिए और 15 मिनट से कम में मत देखिए। 15 मिनट से कम में देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, नॉइजेस बहुत ज़्यादा रहेगा एट इनिशियल स्टेज में। ओके, तो अगर हम रिसेंट डाटा को थोड़ा देख लेते, ठीक है, रिसेंट डाटा को अगर हम थोड़ा देख लेते तो कहाँ कहाँ पे क्या हुआ है। जैसे सपोज अगर हम यहाँ से देखते, क्या यहाँ से देखते, चलो इतना दूर हमारे पास डाटा है, तो यहां पे हुआ है एक प्रॉपर स्विंग और एक प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहां पे हुआ है एक प्रॉपर स्विंग, यहां पे प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन यहां पे एक स्ट्रक्चर पे ब्रेक नहीं है, बिकॉज प्रॉपर अपसाइड में नहीं शिफ्ट हुआ है। वो अपसाइड का जो मेजर स्विंग है उसको नहीं तोड़ पाया मार्केट। सेम टू सेम अगर हम ठीक से देखेंगे, सेम टू सेम अगर हम ठीक से देखेंगे, सेम टू सेम ये देखो, यहां पे जो अपना लास्ट हाइज है उसको तोड़ा है, तो मार्केट अप ट्रेंड में नहीं गया अभी भी, क्योंकि मेजर हाइज को उसने तोड़ नहीं पाया। मतलब क्या है, मार्केट जो अपना मेजर बाइंग साइड का कैरेक्टर पे था, जो बुलिश कैरेक्टर पे था, उस कैरेक्टर को मार्केट ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इतना दिक्कत आ रहा है। तो यहां पे कोई भी और इसने प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया नहीं है, ठीक है। ये होगा एक प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हम पूरा चीजें और ज्यादा पीछे जाएंगे, थोड़ा चीजों को देखेंगे, उसके बाद कैरेक्टर पे जाएंगे तो चीजों को आपको क्लियरली आ जाएगा। जैसे सपोज इफ यू वांट लुक हेयर, तो हम यहां पे एक बार देख लेते हैं कि मार्केट का स्विंग है, चलो स्ट्रक्चर पे ब्रेक है, ये प्रॉपर स्विंग है। अब ये देखो, यहां पे इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, बिकॉज ये है इसका लास्ट मेजर स्विंग, ये है इसका लास्ट मेजर स्विंग। यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे है, यहां पे है। सेम टू सेम वाइस वर्सा अगर हम बात कर लेते तो यहां पे नहीं है, कहां पे है, यहां पे है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। ये 1 आवर पे मैं दिखा रहा हूं, 15 मिनट पे जाके, निफ्टी पे जाके, बैंक निफ्टी पे जाके, फिर निफ्टी पे जाके, सेंसेक्स पे जाके, स्टॉक्स पे जाके आपको आइडेंटिफाई करना है वेयर इज द ब्रेक इन स्ट्रक्चर, वेयर इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। तो कैसे हम पता करेंगे? जब एक मेजर हाइज मार्केट ब्रीच आउट करेगा, जब एक मेजर हाइज मार्केट ब्रीच आउट करेगा। अब मैं फिर से आपको बता रहा हूं, अगर मुझे कॉम्प्लिकेटेड इसको करना होता, मैं बहुत इजीली आपको कर पाता हूं कि एक स्विंग का रिट्रेसमेंट वैल्यू 0.28 के ऊपर का होना चाहिए। मैं ये सब नहीं देख रहा हूं, मैं आपके आंखों पे डिपेंड कर रहा हूं कि आप पे इतना जरूर आपको पता है कि ये एक प्रॉपर स्विंग है और ये एक नहीं, ठीक है। आपको इतना जरूर पता होना चाहिए और पता होगा भी। आई हैव मच कॉन्फिडेंट कि आप लोग इतना दूर ट्रेड कर रहे हो, देन ऑब्वियसली यू गाइस विल नो कि ये एक प्रॉपर स्विंग नहीं है, लेकिन ये एक प्रॉपर स्विंग है। एक स्विंग के लिए क्या होना चाहिए? एटलीस्ट आपके आंखों को तो देख के लगना चाहिए कि हाँ प्राइस का बेंडिंग है। हम भूल जाते हैं कैलकुलेशन मैथमेटिक्स, आपको आंखों को देख के लगना चाहिए। अगर ऐसा कैंडल बना है, ऐसा मार्केट गया और ऐसा हुआ, आपका आंख भी आपको बोल रहा है ये क्या है, ये क्या है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आपका आंखों भी आपको बोल रहा है कि हाँ चलो ठीक है। और याद रखिए, मार्केट में आपका आंख आपको धोखा नहीं देगा, आपका समझ आपको देगा। मतलब आप जो देखोगे वो आप कैसे इंटरप्रेट करते हो वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखना तो पड़ेगा। इफ यू कैन नॉट फाइंड इट, यू विल नेवर एबल टू ट्रेड इट, ठीक है। तो मैं आपको आंखों पे भरोसा कर रहा हूं और ढूंढ लिए जाके कहां कहां पे स्ट्रक्चर्स पे ब्रेक हुआ है और कैसे हमें पता लगेगा कि स्ट्रक्चर्स पे ब्रेक कैसे हुआ है।
पता हमें लगेगा जब उसका मेजर हाइज ब्रीच आउट होगा। अगर मेजर हाइज बना के मार्केट मेजर हाइज बना दिया, मार्केट मेजर हाइज बना दिया और फिर बीच में रह गया तो वो तब तक स्ट्रक्चर में ब्रेक नहीं है। ठीक है, हो गया, समझ गए हम लोग। ये था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब चलो कैरेक्टर पे शिफ्ट कैसे होता है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मतलब कैरेक्टर में शिफ्ट कैसे होता है, मतलब मार्केट अभी फिलहाल अगर अप ट्रेंड में है तो कभी ना कभी मार्केट जी नीचे तो आएगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है कभी ना कभी मार्केट ऊपर तो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ चलो अब ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है, चलो लेट्स फाइंड इट आउट। ओके, तो क्या हमने इसके लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंटली बहुत जानना जरूरी है, और इससे भी पहले आपको कैरेक्टर्स के बारे में जानना जरूरी था, इसलिए मैंने इतना शायद बेकार का लेक्चर दे दिया कि व्हाट इज कैरेक्टर, व्हाट इज ट्रेंड एंड ऑल। अब आपको ठीक से समझ में आएगा क्या है। अगर मार्केट अपने स्ट्रक्चर्स को ब्रेक कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, ब्रेक कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहां पे ब्रेक नहीं किया तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे, इतना हमें क्लियर है। अब कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर होगा या तो पॉजिटिव कैरेक्टर में मार्केट है या तो नेगेटिव कैरेक्टर में मार्केट है। इतना हमें देख के लग रहा है कि कॉन्स्टेंटली अपसाइड में मार्केट शिफ्ट हो रहा है तो मार्केट का कैरेक्टर अब पॉजिटिव है। अब डाउन साइड में कब मार्केट का कैरेक्टर शिफ्ट होगा, जब मार्केट अपने लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के स्विंग के नीचे निकल के क्लोजिंग देगा। समझ पा रहे हो, जब मार्केट अपने लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के स्विंग के नीचे निकल के क्लोजिंग देगा। एंड एवरीवेयर क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट एट एनी कॉस्ट, एवरीवेयर क्लोजिंग इज एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट। अगर मैं ही आपको किसी दिन बोल देता हूं विक्स आया है क्लोजिंग नहीं आया तो मैंने मान लिया तो मैंने सरासर कोई गलती किया है या फिर कुछ उलट पलट हुआ है या फिर मेरे से कुछ गलती हुआ है, मेरे को भी आप आके बता देना। क्लोजिंग इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ओके, क्लोजिंग इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। मैं ट्रेड पे एंटर करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए। तो क्लोजिंग इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो ठीक है, तो कैरेक्टर को कैसे हम चेंज पे फोकस करेंगे या कंटिन्यूएशन पे फोकस करेंगे। कैरेक्टर का चेंज तभी होगा जब मार्केट अपने लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के स्विंग के नीचे आके क्लोजिंग करेगा या ऊपर जाके क्लोजिंग करेगा इन द वाइस वर्सा सिनेरियोस। मतलब अगर हम इसको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानते कि हेयर इज एन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हेयर इज एन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, देन वेयर इज द लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये वाला पॉइंट एक लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहां पे नहीं है। तो अगर मार्केट ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो स्विंग है, ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो स्विंग है, इस केसेस में हम मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम स्विंग लो को देखेंगे मार्केट नीचे आने के लिए। अगर वाइस वर्सा मार्केट यहां पे मान के चलते नीचे जाता तो हम क्या देखते, नीचे जाने के टाइम पे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे नहीं है, तो ये है लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो हम स्विंग हाई को कंसीडर करेंगे। इस बार हम कैरेक्टर का शिफ्ट नीचे की तरफ देख रहे हैं तो हम नीचे वाला स्विंग को कंसीडर किए है। लास्ट स्विंग पे, लास्ट स्विंग के नीचे आके अगर मार्केट कैंडल क्लोज कर दिया तो यू विल सक्सेसफुली से कि मार्केट हैज चेंज्ड इट्स कैरेक्टर। कितना दिन के लिए, नोबडी नोज, नोबडी विल एवर नो। कितने महीने के लिए, नोबडी नोज, नोबडी विल एवर नो। उसके लिए ब्रॉडर इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल प्राइसेस आपको इंडिकेशन आ गया दैट मार्केट हैज चेंज्ड इट्स कैरेक्टर। नाउ द मार्केट विल ट्राई टू गो सेल ऑन राइस इन दिस सिनेरियो। वाइस वर्सा इन दिस सिनेरियो मार्केट नेगेटिव में था, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा था, यहां पे किया, यहां पे नहीं कर पाया और मार्केट ऊपर जाके लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के स्विंग के ऊपर जाके मार्केट ने यहां पे क्लोजिंग कर दिया। तो आपको इंडिकेशन आ गया मार्केट हैज शिफ्ट इट्स कैरेक्टर टुवर्ड्स अपसाइड। अब इतना दिन बेयरिश था, अब वो बुलिश होने वाला है। कितने दिन में होगा, मार्केट डजंट नो। कितना दिन के लिए होगा, मार्केट डजंट नो। मार्केट हो सकता है यहां पे आया फिर गया, एक हफ्ता बाद गया, बट यू हैव टू फोकस ऑन बाय ऑन डिप इन दिस सिनेरियो। ठीक है, ये शिफ्ट हो गया, ये हमें समझ में आ गया। आप इतना पार्ट को मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़ा हो जाता है नॉर्मल रिपीट करने में। आप इतना पार्ट को फिर से एक बार देख सकते हो इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन। तो हमने स्ट्रक्चर समझ लिया कि व्हाट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बियरिश पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको बेसिक चीजें समझा रहा हूँ एकदम एकदम बहुत आसान वे में, ताकि दिमाग पे रह जाए, दिल में रह जाए। ठीक है, अगर दिल में नहीं रख पाएंगे इसको तो बार बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ लिया, कैरेक्टर पे चेंज समझ लिया। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ लिया, कैरेक्टर पे चेंज समझ लिया। और ये सारा चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसको आप देखिए, ट्राई कीजिए। इसके बेसिस पे मैं कुछ मेथड्स भी बता दूंगा, उस पर ट्रेड करके भी देखिए। एडवांस थोड़ा पैसा कमा लीजिए, फिर एडवांस देखेंगे तो आपको पता लगेगा व्हाट इज द पावर इन दिस टाइप ऑफ स्मार्ट लेवल्स। ओके, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, कैरेक्टर पे चेंज हमने समझ लिया। ठीक है, अब अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में हमें दिख जाएगा तो आपको दिखेगा मार्केट का मेजर चाल बुलिश है,
बियरिश ट्रेंड में दिखेगा तो मार्केट का मेजर चाल बियरिश है। तो अभी आपके पास मैं एक और क्वेश्चन डालता हूं, कौन सा क्वेश्चन डालूंगा मैं, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 था, ये नंबर 4 क्वेश्चन रहेगा। एक सेकेंड, ये नंबर 4th क्वेश्चन रहेगा। 4th क्वेश्चन क्या रहेगा, हियर इज द मार्केट मूविंग टुवर्ड्स अपसाइड, हियर इज द मार्केट मूविंग टुवर्ड्स अपसाइड। यहाँ पे कॉन्स्टेंटली मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया और मार्केट ने आके यहाँ पे अपने लास्ट स्विंग लो को तोड़ा, लेकिन क्लोजिंग नहीं हुआ। तो क्या इसको हम कैरेक्टर पे चेंज मानेंगे? नंबर 5th क्वेश्चन क्या है, येस और नो बताइए विथ रीजन। मार्केट यहाँ पे तोड़ रहा है, मार्केट यहाँ पे तोड़ रहा है, इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्केट नहीं कर पाया, लेकिन स्विंग लो के आके नीचे यहाँ पे मार्केट ने इसको तोड़ दिया। तो क्या इसको हम कैरेक्टर पे चेंज मानेंगे? बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। ओके, थ्योरी हो चुका है, अब इसको हम प्रैक्टिकली जाके एक बार समझते हैं कि प्रैक्टिकली में ये कहाँ पे कैसे यूज होता है। लेट्स गो एंड फाइंड आउट बैंक निफ्टी। मैं सिर्फ बैंक निफ्टी को ही दिखा रहा हूँ, इट डजंट मीन कि सिर्फ ये बैंक निफ्टी में ही होता है। गो एंड चेक ऑन निफ्टी, आपको हर जगह पे मिल जाएगा। मैं यहाँ से एक बार शुरू कर लेता हूँ, ठीक है। एक और फिर से मैं बताना चाहूंगा, व्हाट इज एन वर्किंग रेंज। वर्किंग रेंज इन समथिंग जहां पे हम देख रहे हैं। व्हाट इज एन वर्किंग रेंज? वर्किंग रेंज मतलब मैं कितने रेंज पे वर्क कर रहा हूं, ये होगा वर्किंग रेंज। तो मैं फिलहाल सपोज ये चार्ट है, मैं यहां से लेके यहां तक देख रहा हूं, तो दिस इज अ वर्किंग रेंज फॉर मी। इस रेंज के अंदर मैं वर्क कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरा वर्किंग रेंज इतना है, तो मेरे पास इतने में ही मैं रिसर्च करूंगा, ठीक है। तो ये होगा मेरा वर्किंग रेंज। चलो, मेरा वर्किंग रेंज के अंदर अगर मैं इसको देख रहा हूं, तो ये रहा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये रहा इसका प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये रहा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे डिबेट आएगा, जो लोग प्रोग्राम पे हो आप लोग मुझे आके पूछोगे कि ये क्या हुआ, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं बेसिक समझा रहा हूँ, इसलिए ये समझाना जरूरी है। बाकी क्या हुआ नहीं हुआ वो आपको बाद में वो तो आपको पता ही है, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को मतलब मैं कॉम्प्लिकेशंस पे नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये हुआ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे घूम रहा है, इंटरनल जोन पे है। अब कैरेक्टर पे शिफ्ट होने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, जो इसका लास्ट स्ट्रक्चरल ब्रेक जोन है उसका जो स्विंग है उसके नीचे कैंडल क्लोजिंग चाहिए, उसके नीचे कैंडल क्लोजिंग चाहिए। हुआ यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग, एब्सोल्युटली। तो हम क्या मानेंगे, मार्केट का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हो चुका है। उसके बाद से मार्केट सेल ऑन राइज है, उसके बाद से मार्केट सेल ऑन राइज है। यू कैन क्लियरली सी इट। कितना दिन रहेगा आई डोंट नो, कितना दिन नहीं रहेगा आई डोंट नो, नोबडी नोज। हो सकता है आने वाला मार्केट और नीचे जाए, हो सकता है मार्केट ऊपर जाके फिर से कैरेक्टर पे चेंज करके अब फिर से अप ट्रेंड में चले जाए, ठीक है। तो ये मैं अभी नहीं बोल रहा हूं कि एक बार कैरेक्टर पे चेंज होता है तो दोबारा कैसे चेंज होगा, वो थोड़ी देर बाद देख लेते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, ओके। अच्छा, ये रहा लास्ट वर्किंग रेंज का हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर हम थोड़ा और पीछे जाते, यहां से यहां तक का वर्किंग रेंज का हमने डिस्कस किया था, तो हम यहां से अब करेंगे यहां तक वर्किंग रेंज का डिस्कशन, यहां से हम करेंगे यहां तक का वर्किंग रेंज का डिस्कशन। ये एक प्रॉपर, ये ऐसा स्विंग्स बना रहा है मार्केट, स्विंग्स बना रहा है मार्केट, ओके। ये रहा प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब ये सारा चीज आ जाता है दिक्कत। यहां पे लोग बोलेंगे व्हाट इज द स्विंग्स, वेयर इज द स्विंग, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है। यहां पे आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं पीओआई। वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और मैं आपको फिर से बताऊंगा। सारा चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ आप रियल लाइफ में यूज़ कीजिएगा, पैसा कमा लीजिएगा, उसके बाद एडवांस जान लीजिएगा। लेकिन याद रखिए, एडवांस नहीं जानेंगे तो नहीं होगा, एडवांस नहीं जानेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस तरह से ग्रोथ बढ़ रहा है मार्केट पे एक्सपोनेंशियल वे में, कुछ ही सालों का बात होगा जो हर कोई इसी मेथड्स पे यूज करेंगे, तो हमें एडवांस मेथड्स जानना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा पीओआईज वगैरह। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मैं लास्ट स्विंग ही पकड़ के चलता हूँ, मैं लास्ट स्विंग ही पकड़ के चलता हूँ। या फिर मैं ये स्विंग और ये स्विंग नजदीक है तो मैं ये स्विंग को पकड़ के चलता हूँ, ये स्विंग को पकड़ के चलता हूँ, ठीक है, ये स्विंग को पकड़ के चलता हूँ। हालांकि एक्चुअल स्विंग होता है ये, एक्चुअल स्विंग होता है ये, लेकिन मैं इस पर नहीं जाऊंगा, नहीं तो डिस्कशन आ जाएगा क्यों नहीं होता है। तो मैं इसको समझा के चलता हूं। मैं आपको बस एक चीज़ें बता रहा हूं कि अगर हम इसी को भी पकड़ के चलते, तो जैसे यहाँ पे ये लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पॉइंट है और इसके नीचे वाला ये स्विंग है, इसके नीचे मार्केट ने कैंडल क्लोज कर दिया, मार्केट सेल ऑन राइज बन चुका है। मार्केट राइज होता है, सेल होता है, राइज होता है, सेल होता है, ठीक है, राइज होता है, सेल होता है। उसके बाद कब फिर से यहाँ पे कैरेक्टर पे चेंज हुआ, यहाँ पे वो बाद में लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बस एग्जांपल्स बता रहा हूँ, मैं आपको बस एग्जांपल्स बता रहा हूँ। जस्ट सेकंड, ओके। ये लास्ट वर्किंग रेंज यहाँ तक का था। अब हम यहाँ से एक बार लास्ट वर्किंग रेंज मार्क करके चालू कर लेते, यहाँ से एक बार हम लास्ट वर्किंग रेंज मार्क करके चालू कर लेते, ठीक है। मार्केट क्या किया यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, हमें क्लियरली दिख रहा है मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने जाके क्या किया, अपना जो लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जोन था
उसका जो स्विंग है उसके ऊपर जाके मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया। ओके, अब मार्केट अप ट्रेंड में चला गया है। अब मार्केट में क्या हो गया, मार्केट डिप मार रहा है, मार्केट धीरे धीरे बाइंग की तरफ शिफ्ट हो चुका है, फुल्ली मार्केट अब बाई ऑन डिप हो चुका है, मार्केट अब बाई ऑन डिप, जस्ट अ सेकेंड, मार्केट अब बाई ऑन डिप हो चुका है, मार्केट अब बाई ऑन डिप हो चुका है। जैसे आ रहा है मार्केट बाई ऑन डिप हो रहा है, मार्केट बाई ऑन डिप हो रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, मार्केट धीरे धीरे अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, और यही मार्केट को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम टू सेम हम और पीछे जाएंगे और इसको बैक टेस्ट करेंगे। हालांकि फ्रंट टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू बैक टेस्ट, आप लोग फ्रंट टेस्ट कीजिएगा, मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूं। सपोज हम यहां से ही मार्क कर लेते, मार्केट यहाँ पे क्या था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर था। जैसे मार्केट ने अपना लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के स्विंग के नीचे आके क्लोज कर दिया, मार्केट यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट में यहाँ पे कैरेक्टर पे चेंज हो गया, जिसे चॉर्ज बोला जाता है। जैसे कैरेक्टर पे चेंज हो गया, मार्केट डाउन ट्रेंड पे शिफ्ट हो गया, मार्केट पूरा तरीके से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे घूम रहा है। जैसे यहाँ पे जाके उसने फिर से अपने कांस्टेंट यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर सो रहे, ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर सो रहे। तो जैसे उसने अपने फिर से लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के, ठीक है, फिर से बता रहा हूं मैं, कैरेक्टर ऑफ चेंज बार बार नहीं होता है, स्ट्रक्चर्स बार बार शिफ्ट होते हैं, या तो अप ट्रेंड में चलेगा या डाउन ट्रेंड में चलेगा, अप डाउन ऐसे तो नहीं करेगा ना मार्केट। अप डाउन मतलब ट्रेंड, उसको क्या फॉलो करना है, या तो आइदर द बुल्स विल विन अदरवाइज द बेयर्स विल विन। ऐसा नहीं कि ये बेयर ये बुल, ये बेयर वो बुल, ऐसा नहीं होता है। कैरेक्टर में चेंज कम होता है, स्ट्रक्चर्स में बार बार चेंजेस होता है, मतलब कैरेक्टर को वो फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे स्मूथली यहाँ पे कैरेक्टर पे चेंज ये पॉइंट पे हुआ, एब्सोल्युटली ऑन दिस पॉइंट। उसके बाद मार्केट स्मूथली अपने स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर रहा है। उसके बाद जाके यहां पे बहुत दिनों बाद जाके उसने फिर से अपने कैरेक्टर को चेंज किया, क्लोजिंग हो गया। मतलब क्या है, जो नेगेटिव में मार्केट था, जो मार्केट कैरेक्टर इसका डाउन साइड था, बेरिश कैरेक्टर पे था, वो अब बुलिश में हो गया। अब मार्केट अपना बाई ऑन डिप हो चुका है, अब मार्केट आराम से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यहां पे देखो आएगा मजा, मार्केट आराम से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये रहा मार्केट का स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को आप मैप करोगे तो क्या दिखेगा, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, no breakout structure. What is the last breakout structure point? This one. What is the last swing? This one. The moment market closes below this swing, market has shifted its structure again to downside, market अब bearish बन चुका है। Again the market has become sell on rise market. Again the market has changed its character. Again the markets become upside market, buy on dip market. तो इस तरह से आप देखो कि कैरेक्टर पे चेंज कितना बार हुआ। अगर हम 15 सितंबर से लेके 15 मार्च तक देखते तो एक बार यहां पे हुआ, दो बार यहां पे हुआ, तीसरी बार यहां पे हुआ, चौथी बार यहां पे हुआ। 6 महीने में लगभग 4 कैरेक्टर चेंज। यू कैन अंडरस्टैंड कि कैरेक्टर में चेंजेस कम होता है, स्ट्रक्चर्स में चेंजेस बार बार होता है। ठीक है, तो दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हम चार्ट पे देखे। यही चीज को आप मैप कीजिए। शुरू में 1-2 दिन मुश्किल रहेगा, उसके बाद बहुत ही इजीली आप चीजों को समझ पाएंगे, और एट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आपको और कैरेक्टर को ड्रॉ, मतलब चीजों को ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। नेकेड आइड में ही समझ में आ रहा है कि कहां पे क्या हो रहा है। ये चीजें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई कैन वाउच फॉर यू, इट वोंट बी दैट इजी। इट्स सिंपल, बस आपको देखना है ठीक से, बट इट वोंट बी दैट इजी, बट इट विल बी वर्थ इट। ठीक है, तो ये स्मार्ट मनी का मैंने एक पहला आपको ग्लिम्स दिया, इसको आप देखिए। अगर आप यह चीज को नहीं देखेंगे तो क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं। तो आपको ये दिखने लगेगा कि ये देखो, ये तो मार्केट में ब्रेकआउट, मतलब मार्केट अपना स्विंग्स को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे फिर से मार्केट ने, ये देखो ये क्या होगा, आपको क्या दिखने लगेगा, ये मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है ना, अब तो मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। अब देखो मार्केट नीचे आ गया, ये क्या हो गया। सेम टू सेम अगर आप ये सारे चीजों को नहीं देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये सारे चीजों को नहीं देखोगे तो ये आपके साथ होने वाला है। जैसे सपोज हमने ये वाला सिनेरियो देखा, तो आपके साथ ये होने वाला है कि आप जब कैरेक्टर पे चेंज हो जाएगा, मार्केट डाउन साइड में फॉलो होगा, आप तब सपोर्ट ढूंढते रहोगे। ये मार्केट अपसाइड है, ये सपोर्ट बाई नहीं हुआ, ओके नेक्स्ट सपोर्ट बाई नहीं हुआ, ओके नेक्स्ट सपोर्ट बाई नहीं हुआ, ओके नेक्स्ट सपोर्ट। लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैरेक्टर पे चेंज है। सेम टू सेम अगर कैरेक्टर पे चेंज ना होके आपके साथ मैनिपुलेशन हो गया, तो आपको क्या दिखने लगेगा, आपको ये दिखने लगेगा कि अच्छा नेक्स्ट सपोर्ट में नहीं हो रहा है, यहां पे ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने क्लोज कर दिया। ये देखो
हाई तोड़ दिया है तो चलो यहाँ पे मार्केट फिर से अप ट्रेंड पे चला जाएगा, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ये। और जब आप थक जाओगे कि क्यों नहीं हो रहा है, और तब जाके मार्केट, जब आप सोचोगे नहीं अब तो मार्केट पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में आ चुका है, तब आप ढूंढने लगोगे रेजिस्टेंस, और मार्केट ने यहाँ पे जो कैरेक्टर पे चेंज किया आप देख ही नहीं रहे हो, तब आप हर जगह से शॉर्ट करने के बारे में सोचोगे, यहाँ से शॉर्ट करते, यहाँ से करते, यहाँ से करते, यहाँ से करते, नहीं हो रहा है। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट ने अपना कैरेक्टर को फिर से चेंज कर दिया एंड इट इज गोइंग अगेन टूवर्ड्स बुलिश कैरेक्टर। तो इसीलिए ये दो थोड़ा सा पार्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एक स्ट्रक्चर को मैप कर रहे हो, ट्रेंड को आप निकाल रहे हो, ट्रेंड को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, वो भी अगर आप ट्रेडिशनल वे में करोगे, यू विल बी इन ग्रेव ग्रेव ट्रबल। याद रखिए ये चीज को। हाँ, अगर आप मंथली ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो देन गो फॉर इट, बिकॉज मंथली ट्रेंड में उतना कैरेक्टर्स वगैरह चेंज नहीं होता है, एक ट्रेंड लाइन चलेगा और मार्केट कैसे मूव कर रहा है वो चलेगा। बट टेल मी ऑनेस्टली, मंथली ट्रेड में ट्रेडिंग होता है क्या? नहीं होता है ना। मंथली टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग, वही चीज, मंथली में इन्वेस्टिंग स्विंग वगैरह बहुत कम होता है, बट ट्रेडिंग के लिए जो टाइम फ्रेम है उसी 2 टाइम फ्रेम में मैंने आपको करके दिखाया, 1 आवर एंड 15 मिनट। अब आप जाके इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही रिजल्ट्स आपके दिशाओं में आएगा। ठीक है। अच्छा, वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, आई डोंट नो कितना मिनट का हो चुका है, ओ लगभग 35+ मिनट्स, तो 30 मिनट्स के ऊपर ही हो चुका है। लेट्स सी, नेक्स्ट वीडियो और भी लंबा हो सकता है, लेकिन मैं पार्ट पार्ट करके दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये वीडियो में मेरा एम है 2000+ लाइक्स का, लेकिन अगर 1000+ लाइक्स भी आ जाएंगे तो फिर से नेक्स्ट 15 डेज के अंदर एक नेक्स्ट चैप्टर पे हम जाएंगे, एक नेक्स्ट चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़, हर एक चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा उसको आप मार्केट पे अप्लाई कीजिए। देखिए, आर दोज द थिंग्स दैट आर वर्किंग इन द मार्केट, क्या ये सारा चीजें काम करता है या फिर नहीं काम करता है। मुझे भरोसा करने की आपको जरूरत नहीं है, आप खुद देखिए, पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए, और उसके बाद जाके उस चीजों से थोड़ा बहुत पैसा कमा लीजिए, फिर एडवांस चीजें सीखने की कोशिश कीजिए। एंड आई कैन टेल यू गाइस कि ये चीज नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पे बहुत दिक्कत होने वाला है, बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। ठीक है, चलिए, वीडियो लंबा हो सकता है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम पे मैं उतना एक्टिव नहीं रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे बहुत रहता हूँ, तो गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते रहते। मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, वहाँ पे हम आइसबर्ग का नीचे डेप्थ तक जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हालांकि समंदर का गहराई को मापना इम्पॉसिबल हो जाता है, फिर भी हम ट्राई करते हैं जहाँ तक हम चाह पाए, वहाँ पे बहुत एडवांस चीज़ें हम देखते हैं, एवरीथिंग। ये इसी चीज़ को हम कितना वे में देखेंगे, आपको देख के, मतलब आप जितना जानेंगे, एक कहावत होता है ना, द मोर यू नो द मोर यू नो द मोर यू अंडरस्टैंड दैट यू नो नथिंग। जितना आप जानोगे उतना आपको पता लगेगा मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। तो वही चीज है, इतना बाकी है जानना, हम सोच भी नहीं सकते, इतने से नहीं होगा, बट हम ट्राई कर सकते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए। तो ये रहा शुरुआत, गो एंड यूज इट। क्वेश्चंस का आंसर दीजिए नीचे कमेंट पे, सारे चीजों को फ्रंट टेस्ट कीजिए, और वीडियो का लाइक कंप्लीट हो जाएगा तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, फॉलो द चैनल, कीप सपोर्टिंग एंड ट्रेड स्मार्टली। द बंगाल ट्रेडर साइनिंग ऑफ।